जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आप सभी को पता है हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट करते हैं जो आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सभी क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड और बेहतरीन होते हैं। आज फिर से हम लोग 37 क्वेश्चन करने जो आपके हिंदी में आते हैं, क्योंकि 37 क्वेश्चन हम लोग नहीं करते हैं। जो गद्यांश के 3-4 क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ देते हैं और बाकी सभी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन हम लोग करते हैं। तो फिर से उन्हीं क्वेश्चनों की तैयारी के लिए हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पसंद आएंगे। क्वेश्चनों को पूरा देखिए और लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपने स्कोर कितना किया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन अधिकतर जो भाषाएं हैं, क्वेश्चन कह रहा है जो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ लिया। जो अधिकतर भाषाएं हैं, क्वेश्चन पूछा है वो किस लिपि से बनी है। तो जो अधिकतर भारतीय भाषाएं वो ब्राह्मी लिपि से बनी। किसी दोस्तों ब्राह्मी लिपि से बनी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी क्वेश्चन राइट आंसर हो। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तालव्य व्यंजन क्या है। 5 क्वेश्चन हमने शुरू के छोड़ दिए और गद्यांश के हैं, बाकी हम लोगों ने 6 से स्टार्ट किया है। तो आपको बताना है 31 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे, बाकी बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, चलिए कह रहा तालव्य व्यंजन कौन सा है। तालव्य व्यंजन आपको पता है जो चा वर्ग होता है, चा वो चा वर्ग पूरा क्या होता है दोस्तों, तालव्य होता है। तो चा छा जा झा ये क्या है, तालव्य व्यंजन। दा इसमें ता था दा धा ये क्या है, दंत है। ये क्या दोस्तों, ये दंत है। पा फा बा भा ये देखो पा फा, इसमें जो पा वर्ग होता है वो क्या दोस्तों, ओष्ठ होता है। ये क्या हो दोस्तों, पा वर्ग जो पूरा होता है वो ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ होता है। का वर्ग पूरा कंठ होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन देखिए। हिंदी दिवस आपको पता है 1949 में 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी भाषा को घोषित किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है, बताएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है। इनको क्रांतिकारी कवि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, क्रांतिकारी कवि कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ देखो, पा वर्ग तो पूरा होता है, तो पा फा बा भी आएगा, माँ भी आएगा, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये भी क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं। लेकिन बड़ा आ ये क्या है आपका, ये ओष्ठ नहीं है। फिर आप कहेंगे ए क्या है, तो याद रखें एक कंठ ध्वनि है। ये क्या है दोस्तों, एक कंठ है। क्या दोस्तों, ये कंठ है। ठीक है, याद रखें ये कैसी है, याद रखेंगे दोस्तों, ये कंठ है, कंठ है। ठीक है, याद रखें कंठ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में नासिक के व्यंजन कौन सा। नासिक क्वेश्चन अगर नासिक के व्यंजन से पूछता है तो याद रखें नासिक के व्यंजन की अगर बात करते हैं तो पंचमा अक्षर जो होता है नासिक के व्यंजन के रूप में आता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ठीक है, ज्या अइया, सॉरी ज्या नहीं, माफ़ी चाहेंगे, अइया जो हो जाएगा ये आपका नासिक व्यंजन हो जाएगा। प्रासरण का विलोम क्या होता है। प्रासरण का विलोम क्या होगा। प्रासरण जो होता है दोस्तों इसका विलोम क्या हो जाएगा। जैसे आपसे एक क्वेश्चन आरक्षण पूछ लिया, आरक्षण का भी विलोम दे, तो आरक्षण का अगर पूछे तो इसका अनारक्षण का आप कर लीजिए। क्या कर लीजिए, अनारक्षण। ठीक है, इसका क्या कर लीजिए आप, अनारक्षण कर लीजिए। ठीक है, वैसे प्रसारण का संकुचन आप कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, संकुचन कर सकते हैं। प्रसारण का क्या कर सकते हैं, संकुचन। नेक्स्ट देखिए, ऋजु का विलोम होता है ऋजु, तो ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा, वक्र। ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, वक्र हो जाएगा। ठीक है, सरल का क्या हो जाएगा, सरल का कठिन हो जाएगा। सरल का क्या आ जाएगा, तो याद रखेंगे दोस्तों, सरल का कठिन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विविधतापूर्ण भाषण जो होता है उसे क्या बोलते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों द्वारा दिया जाता है उसे अभिभाषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे अभिभाषण बोलते हैं। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो, जिसमें संसार के प्रति बिल्कुल मोह ना हो उसे क्या बोला जाता है। याद रखेंगे, उसे बोला जाता है वीतरागी। वीतरागी जो होता है, जो संसार के प्रति मोह ना हो उसे वीतरागी बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वीतरागी बोलते हैं। और जिसमें संसार के प्रति मोह हो उसे अनुरागी। जिसमें क्या होता है, जिसमें मोह होता है, जो मोह क्या हो, मोह हो उसे क्या बोलते हैं, जिसमें मोह होता है उसे अनुरागी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव कही ना जाई के कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए में है। इसमें आपको रस बताना है, कौन सा रस है। देखो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, केशव। इसमें काव्य केशव के अद्भुत रूप का बोध करता है। कैसा, केशव कहीं ना जाई के कहिए, तो इसमें देखो शांत और रौद्र की भयानक की बातें, तो अद्भुत रस हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अपने आप पता चल रहा है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव, जो क्रोध है वो किस रस का स्थायी भाव बताएंगे। क्रोध किस रस का स्थायी भाव हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, रौद्र रस का होता है। क्रोध किसका होता है, क्रोध रौद्र रस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नीचे दिए गए अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए। अव्ययीभाव समास में दोस्तों क्या होता है, या तो आपको दोस्तों इसमें अव्ययीभाव समास में आपको पता होता है पहला पद क्या होता है, पहला जो पद होता है वो प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है, आपको रटा होगा, ठीक है। तो आजीवन जो हो जाएगा, आजीवन अव्ययीभाव है। पाप पुण्य क्या है, ये द्वंद्व है। ये क्या दोस्तों है, ये द्वंद्व हो जाएगा, याद रखें। ये क्या है, द्वंद्व समास होता है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। पीताम्बर, पीले हैं जिसके अंबर, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। जो पृथ्वीराज रासो है वो किस काल की रचना है, क्या पूछा है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना, तो आदिकाल की रचना है। किसकी, आदिकाल की रचना है, राइट आंसर ए होगा। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, जो अलंकार है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ दोस्तों आभूषण होता है। क्या दोस्तों होता है, आभूषण, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, आभूषण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिस पद में अथवा उनका समाहार प्रधान होता है। जिस समास में सब पद मतलब सभी जब प्रधान होते हैं, मतलब दो बराबर के, जैसे माता पिता, अगर आपसे पूछ लिया माता और पिता, ये क्या है, ये दोनों बराबर हैं, इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उसमें द्वंद्व समास होता है। क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास, ठीक है। दिगु में एक संख्यावाची होता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। काली घटा का घमंड घटा, इसमें आपको अलंकार पूछा है। काली घटा का घमंड घटा, तो आपको पता है यमक अलंकार, जब दो वर्णों की आवृत्ति हो और दोनों का अर्थ अलग अलग, मतलब वर्ण एक हो, एक ही वर्ण हो, इसकी आवृत्ति जहाँ पर हो, शब्दों की आवृत्ति होती है और एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, लेकिन शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। अब उसने क्या पूछा, शब्द के पूर्व पूछा है, ठीक है। उपसर्ग और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दांश होते हैं, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। और अगर उसने शब्द से पूर्व पूछ लिया है तो याद रखें दोस्तों उपसर्ग होगा, और अगर शब्द के बाद पूछा तो प्रत्यय होगा, राइट आंसर क्या होगा, उपसर्ग होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है। वर्तनी की दृष्टि से उत्जनजोल होता है। क्या होता है, जो वर्तनी होती है वो क्या होती है, उत्जनजोल। क्या होती है दोस्तों, उज्जवल होती है, ठीक है, उज्जवल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उज्जवल होगा। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। कौन सा दोस्तों, विभावना अलंकार होता है। राइट आंसर क्या होगा, बी हो, ठीक है, विभावना अलंकार होता है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। जो वाक्य होते हैं इनका वर्गीकरण जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार से होता है, ठीक है। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, पहला होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा क्या होता है, रचना के आधार पर, ठीक है। अच्छा, अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। जो अर्थ होता है उसके आधार पर वाक्य 8 प्रकार के, और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर क्या होगा। नोटिफिकेशन जब आता है आपकी वैकेंसी यानी कि अधिसूचना, क्या होती है, अधिसूचना, राइट आंसर डी होगा, ठीक है, अधिसूचना होता है। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी जो शब्द है दोस्तों संकर शब्द यानी 2 भाषाओं से मिलकर बना है, डी राइट आंसर होगा, संकर शब्द होता है रेलगाड़ी। अगला, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। इसमें कौन सी त्रुटि है, तो लीची 2 किलो है तो खरीदने नहीं होगा, क्या होगा, खरीदनी। क्या होगा दोस्तों, खरीदनी है। क्या होगा दोस्तों, खरीदनी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछिए, वहाव शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा। वहाव में कौन सा प्रत्यय है, वहाव, तो वहाव में आप प्रत्यय लगा, कौन सा दोस्तों, आप प्रत्यय लगा, आप, तो आप प्रत्यय लगा, राइट आंसर सी होगा, ठीक है, आप प्रत्यय लगा है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समुद्रोम जो समुद्रोम है इसका संधि विच्छेद बताइए। समुद्रोम जो होगा उसको समुद्रधर ऊर्मी में तोड़ेंगे, समुद्र ऊर्मी में तोड़ेंगे, राइट आंसर सी होगा, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव मतलब हिंदी वाला शब्द होता है। तद्भव मतलब क्या होता है, हिंदी का शब्द होता है। तद्भव मतलब क्या होता है, तद्भव मतलब हिंदी का शब्द होता है। तो तद्भव बताना है हमको, तद्भव कौन सा है। तो प्यास तद्भव शब्द है। क्या है दोस्तों, प्यास जो है वो क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है, याद रखें। तब प्यास क्या है, ये तद्भव शब्द हो जाएगा, याद रखिए। बाकी सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए, युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है। युवा का क्या होगा, युवा का युवती हो जाएगा। क्या होगा, युवा का युवती हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है, युवा का युवती हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, इनमें से बताना तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। तो विस्मय शब्द क्या है दोस्तों, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। विस्मय क्या है, ये तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द हो जाए, ठीक है। तत्सम मतलब क्या हो जाएगा, संस्कृत का शब्द हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट पे चलते हैं। छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या होता है? छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, इसमें क्या होगा? अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। जो अयोग्य व्यक्ति होता है उससे क्या मिलना? अच्छा पद मिलना। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, क्या होगा? जड़मति होत सुजान। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट देखिए, हिमवान का पर्यायवाची आपको बताएं। हिमवान, हिमवान का पर्यायवाची, हिमवान के पर्यायवाची की बात करें जैसे हिमालय, हिमालय क्या हो जाएगा? हिमालय, हिमालय किसका? हिमवान का पर्यायवाची हो जाएगा। याद रखिए, हिमालय किसका है? हिमवान का हो जाएगा। ठीक है, और हिमाचल भी हो जाएगा। हिमगिरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिमगिरी, हिमगिरी बोलते हैं, हिमगिरी, हिमगिरी बोलते हैं। गिरिराज बोलते हैं, गिरिराज, गिरिराज भी बोला जाता है। ठीक है, और हिमवान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वैसे वैसे इसका हिमाद्री होता है। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अंग, अंग के कई अर्थ होते हैं। अंग के अर्थों की बात करते हैं, अंग मतलब भेद भी होता है। ठीक है, अंग मतलब एक पक्ष भी होता है, अंग मतलब एक टुकड़ा भी होता है। क्या होता है दोस्तों? टुकड़ा भी होता है। अंग मतलब अंश भी होता है, एक अंश होता है, और अंग तो शरीर को कहते हैं। तो इसके क्या है? कई अर्थ निकलते हैं, यानी कि ये क्या है? अनेकार्थक शब्द। तो यहाँ तक हमारे प्रश्न थे। उम्मीद है आप सभी को सभी के प्रश्न अच्छे लगे। 38 प्रश्न आते हैं, जिनमें से हमने क्या कितने क्वेश्चन? हिंदी के 38 प्रश्न हैं। उम्मीद है एक बेहतरीन स्कोर आपका किया होगा। इसमें 38 प्रश्न, वैसे 37 प्रश्न आपको पता है आते हैं, लेकिन इसमें 38 प्रश्न आपके दिए गए हैं। 37 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से हमने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। और क्योंकि इस बुक में 38 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, और सभी के सभी बेहतरीन क्वेश्चन हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों पसंद है शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।